हेलो लवली पीपल एंड वेलकम टू माय चैनल ऑटो हब। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि टोयोटा रूमिनियन में दिया गया है, जो सबसे ब्रांड न्यू व्हीकल है अभी टोयोटा का, जो टोयोटा रूमिनियन है, उस व्हीकल में दिया गया है, जो कि है ये ESP स्विच। इसको हम लोग VSC स्विच भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको ESP स्विच भी बोलते हैं। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESP मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये किस वजह से दिया गया है, क्या इसका यूटिलिटी है, कैसे काम करता है, तो उसकी रिगार्डिंग कुछ बातें या फिर कुछ जो थॉट्स है वो हम अभी शेयर कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या होता है, ESP स्विच या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल कैसे काम करता है। जैसे पकड़ लीजिए आपका गाड़ी आप 80-100 स्पीड में आप चला रहे हो, ठीक है। उस टाइम पे कहीं पे कर्व टर्न एक आया, कर्व टर्न पे आपने क्या किया, गाड़ी को आपने ऐसे टर्न लिया। उस टाइम पे जब 100 के स्पीड जब रहता है, उस टाइम पे जो आपका गाड़ी का स्टीयरिंग एंगल और टायर का साथ जो एंगल बनता है, यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा अगर पकड़ लीजिए कि हल्का सा एक मिसमैच हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, तब ये ऑटोमेटिकली आपका ये स्विच काम में शुरू हो जाता है, काम करना शुरू हो जाता है। ये क्या काम करता है, ये आपका क्या करता है, जब आप उस वक्त पे टर्न ले रहे हो ना, तो उस टाइम पे ये चारों चक्के में एक अपना ब्रेकिंग पावर जनरेट करेगा। ब्रेकिंग पावर मतलब क्या होता है, उस टाइम पे आपका जो ये इंजन का RPM रहेगा, वो इंजन का RPM या इंजन पावर जो रहेगा, इंजन पावर को ऑटोमेटिकली थोड़ा कम कर देगा, सो दैट आपका ब्रेकिंग पावर एक्टिवेट हो जाता है और गाड़ी को स्किड होने से बचाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है इस ESP स्विच का, ये गाड़ी को स्किड होने से आपको बचाता है और गाड़ी को आपके हाथों में कंट्रोल पूरा फुल्ली रखता है। ठीक है, तो अब तो ये बात हो गया ये क्या काम करता है। तो अगर और हम लोग के हिसाब से देखिए, ये ESP स्विच जो है ये हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। ये एक्चुअली में हमेशा ऑन ही रहता है, ठीक है। और तो अगर ये हमेशा ऑन ही रहता है और ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है, तो इस स्विच को क्यों दिया गया है। अगर देखिए, अगर ये स्विच अगर हमेशा ऑन रहता है और गाड़ी के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हमेशा ये ऑन ही रहे, तो इस स्विच को बंद करने के लिए या फिर डीएक्टिवेट करने के लिए स्विच क्यों दिया गया है, ये कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो इस स्विच को क्यों दिया गया है, ये अगर चाहो तो आप कभी भी बंद भी कर सकते हो। बंद क्यों करना है, देखिए बंद उस टाइम पे करना पड़ सकता है, जैसे कि पकड़ लीजिए आप कुछ ऑफ रोडिंग कर रहे हो, ठीक है, रास्ता एकदम उबड़ खाबड़ है, या फिर पकड़ लीजिए कि स्लिपरी वे नहीं, मतलब पकड़ लीजिए कि रास्ता उबड़ खाबड़ है या फिर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। उस टाइम पे अगर आपका जैसे कि पकड़ लीजिए आपको बार बार ऐसे टर्न लेना पड़ रहा है, धीरे थोड़ा स्लो स्पीड में ऐसे टर्न लेना पड़ रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि आपका वो ऑटोमेटिकली आपका वो ESP स्विच हमेशा ऑन रहेगा। तो उस वक्त पे या फिर उस मोमेंट में आप टर्न लेते वक्त थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है, क्योंकि वो ESP स्विच जो है वो आपका इंजन पावर को ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस करके रखेगा, क्योंकि वो सेंस कर रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी कंट्रोल का मतलब कुछ स्टेबिलिटी का दिक्कत है, इसलिए वो हमेशा ऑन रहेगा। लेकिन आपको उस ऑफ रोडिंग करके निकलना है, तो उस टाइम पे आपको इंजन पावर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो उस मोमेंट में आप अपने हिसाब से इसको ऑफ कर सकते हो और आप उस जगह से या फिर ऑफ रोडिंग करके निकल सकते हो। आफ्टर दैट फिर से आप इसको ऑन कर दे सकते हो। तो अभी इसको ऑफ कैसे होता है, ये जो स्विच है अभी देखिए यहाँ पे कुछ भी लाइट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बस लो फ्यूल का, पार्किंग ब्रेक एंड सीट बेल्ट का लाइट जला हुआ है और बाकी कुछ भी लाइट नहीं जला हुआ है, ठीक है। तो इसको आप ऑन कैसे करते हो, इसको आप पकड़ के 3 सेकेंड आप होल्ड कीजिए, हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये ESP लाइट जो है ये जल गया है, ओके। अब इसको फिर से एक्टिवेट कैसे करना है, मतलब इस मोमेंट में अब क्या होगा, आपका ESP ऑफ हो गया, गाड़ी अभी इंजन पावर अगर ऑफ रोडिंग करना है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है आपको गाड़ी को निकालने में, आप इसको ऑफ करके थोड़ा सा इंजन पावर ज़्यादा बढ़ा के आप गाड़ी को निकाल सकते हो। अभी फिर से इसको ऑन कैसे करना होता है, ये देखिए, इस स्विच को मैं एक बार प्रेस करूँगा
और ये फिर से एक्टिवेट हो गया, ये लाइट जो है ऑटोमेटिकली चला गया। तो यही था अभी गाड़ी का ESP फीचर या फिर व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल फीचर का काम। थैंक यू। एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो या फिर इस वीडियो से आपको कुछ भी हल्का सा नॉलेज भी अगर आपको प्राप्त हुआ है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द रिलेटेड पीपल।